हाँ जी साहब। मान्यवर जी, ये है स्मार्ट सिटी अजमेर का संभाग का सबसे बड़ा टीबी चेस्ट रोग विभाग, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मरीज रोजाना आते हैं और ग्रामीण इलाके के यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। अब सरकार ने जब स्मार्ट सिटी के तहत इतना खर्च किया, देखिए करोड़ों रुपया व्यर्थ बहा दिया, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी इस अस्पताल की ओर ध्यान नहीं दिया। चिकित्सा मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। इस अस्पताल की हालत आप देख लीजिए, जर्जर अवस्था के अंदर है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ पर जब कई महीनों तक इलाज चलता है, ग्रामीण इलाके के लोग आते हैं, आप देख लीजिए आसपास कहीं टॉयलेट है क्या, सुलभ कॉम्प्लेक्स है क्या, इनको बड़ी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ रुकना पड़ता है। 10-15 दिन का इलाज चलता है, यहाँ लोग रहते हैं, ना नहाने धोने के लिए की कोई व्यवस्था है, ना ठहरने की कोई व्यवस्था है। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। इस अस्पताल की इतनी जर्जर अवस्था है, सारे बाथरूम गंदगी से अटे पड़े हैं। अभी बारिश के टाइम में आप देखो, बिपरजोय तूफान के अंदर भी ये पूरा अस्पताल पानी में डूब गया था, रास्ता बंद था। अभी बारिश के अंदर भी कम से कम 15-20 दिन तक इस रास्ते को बंद कर दिया गया। मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है। एक और आप स्मार्ट सिटी पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, व्यर्थ बहा रहे हो, परंतु आप लोग इस अस्पताल के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो। जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, मुख्यमंत्री से निवेदन है, चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है और आदरणीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है, इस अस्पताल के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको बेहतर बनाइए। आज हर जगह स्मार्ट अस्पताल बन गए हैं, परंतु ये अस्पताल जो बरसों पुराना है, अब रोजाना जर्जर होता जा रहा है। सारी खिड़कियाँ टूटी पड़ी है। सर्दी के अंदर आप देखिए कैसी हवा इसके अंदर आती है, जाले लग रहे हैं, गंदगी से अटे पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, निकल नहीं सकते, कमरे छोटे छोटे हैं, मरीजों को कोई सुविधा नहीं है। साइकिल स्टैंड के बाहर आप देख लीजिए कितनी गंदगी के ढेर पड़े हैं। ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। इस अस्पताल पर भी ध्यान दे करके इसको भी नई बिल्डिंग बनाई जावे, इसको भी अच्छा किया जाए। जब आप करोड़ों रुपया व्यर्थ बहा सकते हो, परंतु अस्पताल के लिए आप 1 रुपया खर्च नहीं करते हो। मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ जहां इनको वोट मिलता है या अपने फायदे के लिए ये काम करते हैं, परंतु अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधा, आवश्यकता की चीज़ है, उस पर ये ध्यान नहीं देते। मैं आज टीबी अस्पताल के बारे में बताऊं, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय तो आप देखते ही हो। मैं टीबी अस्पताल की ओर ध्यान देना चाहता हूं प्रशासन का, और मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं चैनल को, कि आप अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाइए, कि जिससे जल्दी से जल्दी इस अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होवे। यहाँ जितने भी मरीज आते हैं उनको इलाज अच्छा मिले, उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि दूर दूर से ग्रामीण परिदृश्य के जो बहुत गरीब तबके के हैं, मजदूर तबके के हैं, वहाँ इलाज कराने आते हैं और उनको सुविधा नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं जब भी जाता हूँ यहाँ पे सेवा करने, तो मुझे कई लोग अपनी आप बीती, अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि हमें ये परेशानी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधीश महोदय को, चिकित्सा मंत्री को, मुख्यमंत्री को और हमारे अजमेर के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने फंड का अगर जो भी है 50-60 करोड़ लाख रुपया इस अस्पताल पर भी खर्च करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। बजट तो जो बात होता है उसके अंदर कई करोड़ रुपए जो राशि जो है बात की जाती है, और बातें भी कई बड़ी बड़ी की जाती है, चाहे प्रशासन की हो चाहे जनप्रतिनिधि की हो। ये स्थिति तो बनी हुई है मान्यवर। ये सिर्फ कागजों में ही आंकड़े आते हैं कि भाई इतनी घोषणा कर दी, इतनी घोषणा कर दी, यार घोषणा जमीन तो दिखे। सिर्फ अखबार में आती है, आप भी भूल जाते हो पढ़ करके, यहाँ भैया हमें सपने बड़े बड़े दिखाते हैं कि 40 तक 45 तक अस्पताल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे हो कहाँ रहा है? अभी हमें वर्तमान में जरूरत है। सिर्फ कागजों में घोषणा होती है, बजट पारित होता जाता नहीं। और अभी आपने देखा ही था कैसा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 40% कमीशन की बातें हुई, और एमएलए फंड में ही इतना पैसा आता है। अगर वो लोग ही चाहें तो इस अस्पताल को बहुत अच्छा कर दें, और सरकार जो बजट देती है इस अस्पताल के लिए भी, क्योंकि अभी विधानसभा चल रही है, तो इस अस्पताल के लिए भी एक अच्छा बजट हो, जिससे ये अस्पताल बहुत अच्छा बन जाए, आधुनिक बन जावे, और हमारा स्मार्ट सिटी का जो ये संभाग का सबसे बड़ा टीबी अस्पताल है, ये भी स्मार्ट अस्पताल बन जावे। देखते हैं आपके जो द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है ये कहाँ तक पहुँचती है और आम जन को इससे क्या लाभ है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता।